हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि एआई पाठशाला में। मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बात करेंगे फ़ाइन ट्यूनिंग के बारे में कि फ़ाइन ट्यूनिंग क्या होता है। फ़ाइन ट्यूनिंग एक ऐसा मॉडल जो ऑलरेडी ट्रेंड है, उसको थोड़ा और ट्रेनिंग देना एक पर्टिकुलर काम या डेटा के लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज़ एक शेफ़ है, ठीक है। उसको इटालियन खाना बनाने आता है, उसको फ्रेंच खाना बनाने आता है, लेकिन उसको ना इंडियन डिशेस अभी तक नहीं आती अच्छी तरह से। उसको बहुत सारी जगहों की डिशेस नहीं आती है। उसको राजमा बनाने नहीं आता है, उसको दाल मखनी बनाने नहीं आती है, लेकिन उसको बाकी चीज़ें बनाने आती है। इटालियन फूड आता है उसको, बट उसको इंडियन फूड नहीं आता। अब क्या करेगा वो? ABCD से सीखेगा? नहीं ना सीखेगा। उसको क्या शुरू से सीखेगा वो कि नहीं कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? उसके पास तो एक्सपीरियंस है ना, उसको तो पता है कि खाना कैसे बनता है। तो अब वो क्या करेगा? वो सिर्फ इंडियन डिशेस सीखेगा। उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए सीखेगा। वैसे ही जैसे हमारा जो मॉडल है जो कि प्री ट्रेंड है, उसको इंग्लिश आती है, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर मॉडल चाहिए जिसको इंग्लिश तो आती हो लेकिन उसको हिंदी भी आती हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम नए से मॉडल बनाएंगे कि जिसको इंग्लिश का डेटा भी देंगे, उसको हिंदी का डेटा भी देंगे? नहीं ना। उसको हम जो प्री ट्रेंड मॉडल है उसमें जो हिंदी का डेटा है वो फिट करेंगे, यानी कि जो हिंदी का डेटा है उसे फाइन ट्यून करेंगे, ना कि इंग्लिश का भी लाएंगे डेटा, हिंदी का भी लाएंगे। कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें फ़ाइन ट्यूनिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जैसे देखो, नए मॉडल्स बनाना बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग होता है। शुरू से उसको तैयार करना, उसमें डेटा फिट करना, क्योंकि जो चैट जीपीटी जैसे LLMS जैसे बड़े बड़े मॉडल्स हैं ना, उनमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन पैरामीटर्स यूज़ होते हैं डेटा। तो इतना डेटा लगेगा, इतनी मेहनत लगेगी, तो कॉस्ट भी तो उतनी बढ़ेगी ना, है ना। वैसा ही ये भी है। लेकिन अगर एक मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आप अपना काम करवा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडजस्टेड ना हो, आपको शुरू से शुरुआत करनी हो, तो फिर आपको बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कॉस्ट भी आपको उतनी ही ज़्यादा लगेगी। कोई आपको थोड़ी सी कॉस्ट नहीं लगेगी, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। अब जो मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड है उसमें आपको कम डेटा में भी काम चल जाएगा, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप उसको ट्रेन कर रहे हो, आपको उसी का डेटा डालना है। आपको कोई एक्स्ट्रा डेटा डालना नहीं पड़ेगा, उसको शुरू से नहीं सिखाना पड़ेगा। अब ये कौन करता है, किसको इसकी ज़रूरत पड़ती है? जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, उनको प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हो, तो तब ये यूज़ करते हैं फ़ाइन ट्यूनिंग मॉडल्स को। कंपनीज अपने प्रोडक्ट के AI फीचर्स के लिए यूज़ करती है, डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ML इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं, रिसर्चर्स नए यूज़ केसेस एक्सप्लोर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे चैटबॉट्स में यूज़ होता है, ईमेल्स फ़िल्टर करने के लिए यूज़ होते हैं, ये वॉइस असिस्टेंट में यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ने के लिए यूज़ होते हैं, कई जगहों पे ये यूज़ होते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं ये। अब क्वेश्चन आता है कि फ़ाइन ट्यूनिंग हमें कब करनी चाहिए? जब तुम्हारा काम किसी जनरल मॉडल से थोड़ा अलग हो, यानी कि जब तुम्हारे पास ज़्यादा डेटा या रिसोर्सेज ना हो, तब तुम इस फाइन ट्यूनिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि फास्ट और एक्यूरेट मॉडल बने, तब तुम फाइन ट्यूनिंग का यूज़ कर सकते हो। जब तुम्हारे पास टाइम कम है लेकिन क्वालिटी आउटपुट बढ़िया चाहिए तुमको, तो तब तुम यूज़ कर सकते हो। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो तुमको एक चैटबॉट बनाना है, ठीक है। तो तुम चाहते हो, तुमको बैंक के लिए एक चैटबॉट बनाना है जो कि कस्टमर सर्विसेज के लिए बनाना है। जैसे जिसमें कस्टमर्स के सवालों का डेटा तुमको फिट करना है, ताकि वो कस्टमर्स के जितने भी सवाल है उसका जवाब दे सके। तो तुम स्पेसिफिक काम के लिए उस चैटबॉट को रेडी करो। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको बनाए कैसे, ये बनता कैसे, फाइन ट्यून होता कैसे? देखो, ये आपको अगर मैं मुंह से बोलूँगी तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली करके करते हुए देखोगे तो आपको बेहतर समझ आएगा कि ये बनता कैसे। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी ताकि आप प्रैक्टिकली उसको देख सके कि ये बनता कैसे है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।